So first of all, quiz 4 का announcement. So Friday, I'm going to keep it on Friday. जो last वाला Friday जो आ रहा है. मिस यानी कि परसों नहीं, परसों नहीं, next वाला Friday, उसके बाद वाला. अच्छा मिस, यहाँ पे आपने रिकर्जन लिखा हुआ है, लेकिन मिस रिकर्जन का तो हो नहीं गया पिछले उसमें. मैंने गलती से लिख दिया. I meant hashtag. ठीक है. ये एडिशनल क्विज है, राइट? Yes, this is the one जिसके बाद फिर एक मिनिमम आप लोगों का ड्रॉप हो जाएगा. So इसमें रिटन पार्ट क्या होगा? Are you asking इसमें written क्या होगा? हाँ जी, as an example. As an example, मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री में भी दे सकती हूँ कि मुझे फॉर इंस्टेंस बाइनरी ट्री के अंदर इस तरह का हो सकता है कि I give you a series of insertions and I say कि मुझे ये insert करके दिखाओ बाइनरी ट्री के अंदर. Given the algorithm that we did in class, इसको draw आप लोगों ने इस तरह से करना है कि I'll explain in the question, लेकिन I want it to be shown sequentially. So पहले part में आपने सिर्फ दिखाना है 12 insert हुआ हुआ. Second part में आपने दिखाना है 12 and 13 insert हुआ हुआ. Third part में आपने दिखाना है 12, 13 and 14 insert हुआ हुआ, and so on. And then I might ask के यहाँ आके delete कर दो, 12 को delete कर दो. So you have to draw के 12 delete करके किस तरह का होगा. अब because we've done hash tables as well, तो आपको फिर क्योंकि हमने जो implementation की है, so we did one implementation, but we did one kind of a conceptual thing which was easier, जिसमें पहला वाला जो हमने hash table का concept देखा था, या एक जो हमने hash table का concept देखा था, that was basically कि इस जगह के ऊपर hashing हो रही है और यहाँ पर linked lists बन रही थी, right? और फिर जो हमने डिटेल में implementation देखी है वो देखिए कि hashing हो रही है और hashing के बाद हर बेसिकली हर पॉइंट के ऊपर आपका एक वो पड़ा हुआ है बाइनरी सर्च ट्री. सो इसके अंदर भी मैं इस तरह का भी स्ट्रक्चर देके और मैं पूछ सकती हूँ कि इसको मुझे बताओ कि दिस इज योर हैश फंक्शन, दीज आर योर डेटा एलिमेंट्स, दिस इज योर हैश फंक्शन. अगर मैं ये एलिमेंट्स इंसर्ट करती हूँ और मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे, तो यू आर गोइंग टू शो मी कि वो लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट में चला जाएगा, फिर सेकेंड वाला जो है वो इधर आ जाएगा. या अगर मैं ये वाला दिखा रही हूँ तो यू आर गोइंग टू देन ड्रॉ द ट्रीज विदिन ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स. So, किस तरीके से आपका डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रेस कर रहा है as I am inserting and removing elements. तो रिटर्न में ये हो सकता है. और लैब में हो सकता है कि मैं जो आपको चीज़ें दी हुई हैं, लैब में दो किस्म की चीज़ें हो सकती हैं. या तो हो सकता है कि जो मैंने कोड दिया हुआ है आप लोगों को क्लास में दिया हुआ है, मैं उसी के अंदर कोई एडिशन डलवाने के लिए कह दूं जैसे लिंक लिस्ट में होता रहा. और इट कुड भी कि मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट कोड दूं और उसके अंदर उसी किस्म की चीज़ करने के लिए दूं जो आपने ऑलरेडी की हुई है. तो कोड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाएगा. सो इफ वी हैव डन अ फुली टेम्पलेटेड कोड जिस तरह के अभी हमने किया हुआ है हैश टेबल का, तो हो सकता है मैं आप लोगों को सिंपलर वाला दे दूं और उसमें कोई चीज़ इंसर्ट करने के लिए दे दूं. या फिर अगेन हमने जो बाइनरी सर्च ट्री इनसाइड अ हैश टेबल वाला इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में किया हुआ, लेकिन ये वाला नहीं डिटेल में किया हुआ, तो मे बी ये वाली इसकी कोई चीज़ पड़ जाए. तो इस किस्म के कोई क्वेश्चन होंगे. लैब में ये मैं लैब बताया कि मैं इसका कोड दे दूंगी. हाँ, ये अभी जो मैंने आखिरी जैसे अभी आपने असाइनमेंट दी जी, मैं कोड दे दूं. असाइनमेंट की तरह भी हो सकता है कि आई कुड जस्ट असाइनमेंट में ना आप लोगों ने सिर्फ एक ही फंक्शन असाइनमेंट में एक्चुअली यस असाइनमेंट की तरह, क्योंकि उसमें एक ऐड भी करना है
और कुछ इस्तेमाल भी करके देखना है कि किस तरीके से इंसर्शंस वगैरह हो रही हैं. सो समथिंग लाइक द असाइनमेंट एंड सिमिलर टू व्हाट यू हैव बीन गेटिंग फॉर द लिंक लिस्ट्स, और पीछे जो कुछ आता रहे कि आपको स्ट्रक्चर उसी किस्म का कोई दे दिया जाता है और आपको फिर कहा जाता है कि इसमें कोई एडिशन कर दो. मैम असाइनमेंट जो आपने दी थी वो कितनी कोई लेंथी थी, मतलब क्योंकि जब मैंने वीडियो वगैरह देखी थी उसके बाद मैंने जब अटेम्प्ट किया था तो अब या तो मैंने बहुत लाइट ले लिया था उसे, या वो थी आसान के वो 10-15 मिनट की भी नहीं थी, मतलब बहुत लिमिटेड कंटेंट था उसका. 10-15 मिनट की. जिसमें आप ठीक. लोगों ने अकाउंट की क्लास बनानी थी. असाइनमेंट कौन सी थी? उसमें बाइनरी मैम सर्च स्टूडेंट की क्लास बनानी थी. स्टूडेंट की क्लास बनानी थी. अगर मैंने उसमें चेंज करने के लिए कहा हुआ है. एक्चुअली चेंज के साथ भी वो इजी है. इट वाज जस्ट सिंपल, इट वाज जस्ट देयर सो दैट यू कुड सी कि उस बाइनरी ट्री के अंदर क्या हो रहा है जो कि हमने हैश टेबल में डाला हुआ है. यू वांट एक्चुअली राइटिंग द डेटा स्ट्रक्चर, आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे. So it wasn't supposed to be a very heavy-handed assignment. वही मैम, मैं वही सोच के परेशान हो रहा था कि आपने पहले सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स डलवा दिए थे, बाद में आपने कहा 2 सेट करके सिर्फ 4 का पूरा जो भी है डिस्प्ले करके दिखा दो, और बाद में उसकी बाइनरी ट्री के अंदर इंसर्शन करके दिखा दो अकॉर्डिंगली विद कीज. आई वाज लाइक उसके अंदर तो मतलब वो कैट का जो आपने ड्राइवर दे दिया था उसके बाद तो फिर पीछे कुछ था ही नहीं. उसमें मैंने अपडेट लिखा हुआ था, स्टूडेंट अपडेट. अपडेट नहीं था उसके अंदर. हाँ था, बल्कि सेट करना था, अपडेट नहीं था, लेकिन वही था सेटर्स डले हुए थे तो वन टाइम तो डल ही रहा था, तो अपडेट भी हो ही सकता है उधर से. अपडेट में थोड़ी सी चीज करनी पड़ेगी, बट देख लेना. बट ट्री में अपडेट करना है आपने ना, तो वो उसके अंदर थोड़ा सा हो, लेकिन अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉट. So moving on, so we're going to be doing जो अभी आप लोगों ने ट्री के साथ किया था. I am going to show you 2 sample exercises जो कि हैश टेबल को उसी तरह से इस्तेमाल कर रही हैं जिस तरह से आपने ट्री को इस्तेमाल किया था. But again, now your hash table, if you recall from your last lecture, your hash table has been constructed using the tree जो कि आप लोगों ने assignment में इस्तेमाल किया. So we are using the hash table ADT and we want to quickly recap कि जब हमने hash table का ADT इस्तेमाल करना है तो जौन सा भी data node उसके अंदर डालना है, what requirements do we need to fulfill for that. So basically it's using जो generic type वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वो data type का नाम देते हैं. This was inside our ADT. हर item के साथ एक generic key associated थी called key type to uniquely identify the data item. और जब आप data type create कर रहे हो तो you must, so because this is using ये actually hashing इस्तेमाल कर रहे हैं, तो you have to make sure जिस तरह से आपने binary search tree में भी जो insertion हो रही थी वो key के साथ हो रही थी, तो यहाँ पर भी you have to put in a function called get key जो कि किसी data item का key return करके देता है. And in addition, because we are hashing over here, you want a method called hash जो कि एक नंबर आपको रिटर्न करके दे जिसके हिसाब से आप फिर अपने एरे के अंदर इंसर्शन कर सको. So one additional requirement from your tree usage, tree के data type के usage के ऊपर आपके पास एक additional requirement आ गई है कि जौन सा भी data type आप दे रहे हो उसके साथ एक hash function associate करके देना है जिसको एक positive number return करना चाहिए आपको, ताकि आप उस number को इस्तेमाल कर सको अपने array के अंदर insert करने के लिए. So first example के अंदर we are going to see a program जहाँ पर आप यूजर के अकाउंट सेटअप करते हो. We are going to be doing very simplistic accounts जहाँ पर सिर्फ अकाउंट नंबर होगा और अकाउंट बैलेंस होगा. We are going to insert them into our hash table and then we are going to retrieve them. So we want, this is ये वाला पहले, यही वाला अकाउंट पहले भी आप लोगों को एग्जांपल के तौर के ऊपर भी दिखाया है. So we just have an account number which is your key. इसके हिसाब से आपके हैश टेबल के अंदर इंसर्शन होनी है और फिर हैश टेबल के बाद फर्दर ट्री के अंदर इंसर्शन होनी है. This is the information that is associated with your account number. जब आप लोग थोड़ा सा एक्सटेंसिव काम करते हो तो फिर
जो भी आपकी की है उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डाल देते हो, लेकिन अगेन इसको इस वक्त सिंपल रखने के लिए सिर्फ ये चीज़ हमने इसके साथ ऐड की है, so that we can be sure that when we retrieve the account number तो हमें वही वाला अकाउंट नंबर रिट्रीव हुआ जिसको हमने सेट किया था। तो सिंपल सी क्लास बनाई हुई है जिसमें सिर्फ अकाउंट नंबर और बैलेंस है। We have to put in a get key method. So your key is an integer value account number, or in addition we want to set up a hash function, और इसके अंदर we're just doing this के जो भी आपकी की है उसी को मैं रिटर्न कर रही हूँ। एब्सोल्यूट कर दिए just in case के it should be a positive number that I'm returning back. So वो चीज़ इंश्योर करने के लिए and essentially जो भी आपकी की है आप उसको वैसे ही रिटर्न करते जा रहे हो. So you haven't done anything fancy inside your hash function over here. अब आपने main के अंदर किया, so you've declared a hash table. You have to tell it कि इसके अंदर मैंने insert करना है account के type के instantiations. So each of my nodes inside my hash table is going to be an account. और उसके अंदर जो आपके पास की टाइप है जिस हिसाब से your accounts are being inserted into your hash table, that is an integer. This is the name of your hash table that you have just declared. और यहाँ पर आपने बताया हुआ है कि जब आपने अपनी array initialize करनी है तो वो किस size की होनी चाहिए. So हमने एक number set उसके अंदर डाल दिया 11. We need to do all of that manipulation. एक काइंड ऑफ टेम्पररी मैंने अकाउंट का वो क्रिएट किया हुआ है और एक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और एक मैंने सर्च की के लिए एक टेम्पररी इंटीजर सेटअप किया हुआ है. सो दिस इज वेरी सिंपलिस्टिक. आपने रन ही इसको करना है और ये रन हो, इसके अंदर फाइलिंग वगैरह कोई भी नहीं हो रही. सो इट्स जस्ट गोइंग टू आस्क एट रन टाइम कि टेल मी 5 अकाउंट नंबर्स एंड 5 उनके कॉरस्पॉन्डिंग 5 आपने बैलेंसेस देने हैं. सो व्हेन दिस रन्स आप कोई भी अकाउंट नंबर डाल दोगे और फिर उसके आगे बैलेंस डाल दोगे, नंबर डाल दोगे, बैलेंस डाल दोगे, and it's going to keep inserting it using the insert for the hash table into your account hash table that you've just set up. और उसके बाद it's just going to say कि जौन सी भी आपने लिस्ट डाली थी उसके अंदर से अगर आप अकाउंट नंबर उसको दोगे तो it is going to look up the hash table and give you the account number so that you can confirm कि ये ठीक जो आपने insert किया था वही कुछ बाहर आ रहा है. So pretty simplistic. I can run it for you and show you, लेकिन वो simple सी चीज़ है. इसके अंदर कुछ हो, आप सिर्फ check कर रहे हो कि जो चीज़ आपने insert की है वही वाली चीज़ आपको मिलती जा रही है. So this is ये end जो है basically इसमें क्या होगा, मतलब वो 5 बार इनपुट लेके खत्म हो जाएगा खुद ही या क्या करेगा? कहाँ पे ये जो वाला आपने लिखा है नहीं ये वाला क्लियर था. आगे ये लिखा हुआ है ना एंटर अकाउंट नंबर और उसके आगे आपने लिखा हुआ है एंड ऑफ फाइल टू एंड ब्रैकेट्स में. जी उसका पूछ रहा हूँ मैं आपसे. अच्छा, यू जस्ट कीप, अगर आप नंबर एंटर करोगे तो नंबर आता जाएगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू एंटर इन अ कंट्रोल एंड ऑफ फाइल कंट्रोल Z होता है ऑन विंडोज. सो कंट्रोल Z या कोई इस तरह की कोई शॉर्टकट की होती है ऑन योर सिस्टम जिससे आपके सिस्टम को एंड ऑफ फाइल मिल जाता है. और यू कैन जस्ट बेसिकली दिस विल कीप गोइंग ऑन until you keep entering some number जो कि सर्च की के अंदर आप डाल सको. और जब आप एग्जिट करना चाहोगे तो एंड ऑफ फाइल प्रेस कर दोगे. एंड ऑफ फाइल जो है वो सिस्टम की कोई की कॉम्बिनेशन होती है. ये हैश टेबल के क्या नाम है, हर कंपोनेंट पे चेक करेगा कि मिला या नहीं मिला और फिर बताता रहेगा कि पहले पे नहीं है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे मिल गया, It's going to do चौथे this. पे तो नहीं है. hash table, well मैंने इसमें सर्च नहीं डाला हुआ, मैंने इंसर्ट डाला हुआ, बट ये करेगा आपको. लेट मी गेट योर, मैं एक सेकंड सर्च वाला फंक्शन उठा के इधर डाल दूं. जस्ट गिव मी अ सेकंड.
I hope you can see my slides. इसके अंदर पहले मैंने इंसर्ट रेफरेंस के लिए डाला हुआ है. फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज हैपनिंग इज इंसर्ट अकाउंट्स के ऊपर से, और अगर हम आपके हैश टेबल का इंसर्ट देख लें पहले, जस्ट टू काइंड ऑफ रीकैप, व्हाट इज डूइंग इज जौन सा भी आपको नंबर मिला है उसको वो टेबल साइज से मॉड करके इट्स जस्ट पुटिंग इट इनसाइड योर डेटा टेबल की एक पर्टिकुलर लोकेशन के इंसर्ट के अंदर. दैट मीन्स कि वो डेटा टेबल के एक पर्टिकुलर ट्री के अंदर जाके इंसर्ट कर देगा, और वो ट्री कौन सा है वो बेसिकली आपके लोकेशन से डिटरमिन हो रहा है. और लोकेशन कैसे डिटरमिन हो रहा है कि आप उसकी की भिजवा रहे हो, पहले कह रहे हो गेट द की का हैश निकालो और फिर उसको टेबल साइज से मॉड कर दो सो दैट यू कैन फिट, उसका जो आपके पास आंसर आए वो एक ऐसा आंसर है जो आपके टेबल साइज के अंदर फिट होता हो. दैट इज गोइंग टू गेट यू अ नंबर. और एसेंशियली ये वाली जो चीज है ना, दिस इज गोइंग टू बी वन ट्री इनसाइड योर एरे ऑफ ट्रीज, और उस पर्टिकुलर ट्री के ऊपर आप इंसर्ट कर दोगे. दिस इज गोइंग टू बी योर इंसर्ट. और उसके बाद जब आप कहोगे कि मुझे कोई पर्टिकुलर सर्च की आपने दी है और मुझे ये रिट्रीव करके दो, so you are going to send this info to the retrieve. एक आप उसको सर्च की भेज रहे हो, so the value that you wanted to look for, और दूसरा आप उसको एक टेम्पररी अकाउंट का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो ताकि इसके अंदर आपको वापस वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसको फिर प्रिंट कर सको. So we are going to go into retrieve, जिसने बेसिकली ये करना है कि इंसर्ट करते वक्त भी यू कैन इमेजिन वही वाली की आपके पास वैल्यू आई होगी. और अब जब आप यही वाला सारा कुछ कर रहे हो, सो की हैश मॉड is going to set you back to that location inside your array of binary search trees. जहाँ जिस ट्री के अंदर आपने डाला था उसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी, और फिर उस पर्टिकुलर ट्री के अंदर फिर आप उस ट्री का रिट्रीव का फंक्शन कॉल कर दोगे, विच इज गोइंग टू रिट्रीव का फंक्शन आपके ट्री का आपको याद है ये करता था कि वो वैल्यू के हिसाब से इट यूज टू डिसेंड आइदर इनटू द लेफ्ट और ऑनटू द राइट जब तक कि उसको वो वैल्यू नहीं मिल जाती थी. और वो अगर उसको मिल जाता था तो वो ट्रू रिटर्न कर देता था, नहीं मिलता था तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता था. सो द bool is going to tell you whether you found that value or not. और वो वैल्यू जब वापस जानी है वो एक्चुअली इसके थ्रू जा रही होगी, बिकॉज ये वाली चीज आपके पास यहाँ पर बाय रेफरेंस आई है, और जो आपका ट्री का रिट्रीव बना हुआ है ना वो भी इसी सिमेट्री से बना हुआ है कि उसके अंदर भी जो रिटर्न आइटम है वो आपको बाय रेफरेंस वहां से मिलेगा. तो इसके अंदर एक और ये रिट्रीव है आपके हैश टेबल का. Find the particular tree in your hash table and then call the retrieve for that tree. So this is what is happening. I can just quickly run it for you, but again, या तो फिर हम debug करके देख लें थोड़ा सा, otherwise you're not going to get much. This is going to run like this. So it's saying 5 accounts के लिए मुझे information enter करनी है. So if I say एक 45 नंबर है उसके अंदर 100 इंसर्ट कर दिया, एक 55 नंबर है उसमें भी मैंने 100 इंसर्ट कर दिया है, एक 75 नंबर है उसमें मैंने 1000 इंसर्ट कर दिया है. So because it's a basic program तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा, we just have to make sure कि यहाँ ये because ये keys हैं, we don't want to repeat these numbers. So I can say, और अब I will put in the account numbers जिनको मैंने, so account number के हिसाब से it is going to look this up for me कि value क्या है. So if I write 75 should give me a 1000, and then I can keep checking all of these values. और basically ये है कि ये आपके tree, आपके list of trees के अंदर ये insert हो गई हैं according to a particular hash, according to these random numbers that I've kind of written down. एंटर करते हुए मैंने रैंडमली बनाए हैं. सो दिस इज अ बेसिक. और ये चलता कब तक रहेगा मैम? जब तक सर्च कर रहे थे कंट्रोल Z करूंगी या कंट्रोल लेट गो.
4 मैं फिर से नहीं लिख सकती. So I will say if I say 23 तो उसको नहीं मिलेगा, और उसके बाद I do a control Z और a control X, जो भी सिस्टम का होता है, I've forgotten the key, but आपके सिस्टम के अंदर ना एक वो होता है, ये खत्म हो गया, control C से गया है बाहर. So for each Windows का फर्क होगा, if you are on a separate operating system उसका फर्क होगा, लेकिन हर सिस्टम का एक होता है end of file character which your system is able to catch, उससे आप निकल जाते हो. So this was one example. Then let's take another example. So let's do a program जिसके अंदर आपके पास एक text file के अंदर, so this is getting a little bit closer to your project now कि आपने text file के अंदर से कुछ values उठानी है. Text file के अंदर आपके पास लिखे हुए हैं username, password, username, password, username, password. So we are going to read all of these and we are going to put them into a hash table using these as keys. So इसमें अब थोड़ी सी variation है. पीछे आपने जो इस्तेमाल किया वो था integer था, आपका key integer था. Now our key is going to be a string, which means के we have to put some process, इसके अंदर कोई processing करनी पड़ेगी in order to get a number corresponding to each of these strings before we can insert it into the hash table. So हमने एक password का class setup किया हुआ है, structure setup किया हुआ है, ताकि इसमें फिर इसमें वैसे ही सारा कुछ public हो जाता है. You don't have to worry about public private करने का. So इसके अंदर automatically everything is public. That is why we've done struct. लेकिन आप class भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो. So you do. We are going to have a string called username. We are going to have a string called password. We have a set key, जिसके अंदर आप username is equal to whatever key that you are getting वो set कर दोगे. You have a get key जो आपको चाहिए इसको run करने के लिए, and you need this hash function जो कि static है. I hope somebody noticed कि क्योंकि ये static है, that is why ये इस तरीके से call हो रहा है यहाँ पर. So static function जो है वो basically आपकी class के साथ associated होता है. So you don't call it specifically for an object, you just kind of call it generically for the class. So क्योंकि वो static है इसलिए आपने यहाँ पर data type के against scope resolution operator apply करके hash call किया हुआ है. So this is the static function. Static इसलिए क्योंकि it's the requirement of our ADT or of the template that we are using. So वो जो हमने hash table का ADT इस्तेमाल किया, जिस तरह से आपको binary search tree का ADT दिया गया था, उसके अंदर required है कि ये static होना चाहिए. So we have, हम कह रहे हैं कि send me a string, and I am going to iterate through all of the characters of that string, and I'm going to add them up, or I will send you back a positive value. So आपकी password की class ये कर रही है basically, and it includes a username and a password pair जिसके ऊपर से फिर आप checking करोगे. So we are declaring a hash table called passwords. उसको हमने 8 का size दे दिया. And we are saying कि इस hash table के अंदर अब जो आपकी nodes आनी है, they are going to be of type password, and the key that you are getting now is going to be in the form of a string. पीछे integer था, अब आपके पास string है. कुछ आपने temporary variables setup किए हैं ताकि आप अपनी सारी manipulation कर सको. So you have a temporary object, जिस तरह से पहले हमने एक temporary account बनाया था, and you have a name का string, you have a password का string, और एक आपने ये रखा हुआ है boolean चेक करने के लिए कि मिला है या नहीं, ताकि आप अपने वो सेटअप कर सको, control structure सेटअप कर सको. So you are saying फाइल चेक करो, अगर खुल जाती है तो फिर इधर से आप आगे निकल जाओगे. This is just error checking to make sure कि फाइल आपको मिल गई है. टेक्स्ट फाइल मैंने पहले दिखाई थी, and what you're doing is
while you are able to get information from the file, तो आप कर रहे हो कि you're taking in the two pieces of information. टेम्पररी पासवर्ड के अंदर यूज़र डाला, टेम्पररी पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डाला, और ये पूरा का पूरा जो आपने इधर एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ बना के रखा हुआ है, उसको आप इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे. सो यू आर मैम गोइंग. एक सेकंड पिछली स्लाइड वापस दिखा देंगे आप? ये इससे वाली, पिछली वाली, हाँ जी. इससे भी पिछले वाले. नहीं नहीं नहीं, यही वाली. ठीक है, दिस इज, ये आपने ठीक हो बनाया गया. जस्ट काइंड ऑफ अ मैम लोकल, कौन सा आपने बनाया था ऑब्जेक्ट? एक लोकल आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ताकि आप जैसे जैसे आप फाइल से पहले हम कर रहे थे कंसोल से इंफॉर्मेशन उठा रहे थे, अब हम फाइल से इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं. So you're going to get all of the information of the file. और उसके बाद यहाँ पर एक शो स्ट्रक्चर डाला हुआ है. So I just so that we can see, आपका शो स्ट्रक्चर से हम देख सकेंगे कि आपके हैश टेबल में इंसर्शंस किस तरीके से हुई हैं. एंड देन यू हैव अगेन, ये वही वाला मैंने फिर से पेस्ट किया हुआ जो पीछे मैंने रेफरेंस के लिए डाला था इन योर फॉर योर हैश इंसर्ट. वो जो उसने सारी की सारी, ये वाला जो आपका फंक्शन था, अब आपका ये वाला फंक्शन बेसिकली ये कर रहा है कि की गेट करता है, डेटा आइटम के ऊपर आपकी की गेट कर रहा है, और उसके ऊपर फिर वो हैश फंक्शन कॉल कर रहा है, जिसके अंदर इट्स बेसिकली गोइंग थ्रू द एंटायर string, and it is adding up the ASCII values of each one of the characters of those strings. और उसको फिर आप बाहर आके अपने टेबल साइज से मॉड कर रहे हो अगेन, बिकॉज यू वांट टू गेट अ वैल्यू जो कि आपके साइज के अंदर फिट आ सके, जो भी साइज आपने डिक्लेयर किया हुआ. So we're going to insert. Our show structure from our hash table is basically this. So your hash table का show structure is going to do this, कि वो it's going to iterate through your array of binary search trees. और binary search tree के अंदर the one that you got yesterday, उसके अंदर एक write keys का function है जो कि सारे के सारे keys आपको print करके दे देते हैं. So you are going to be able to see कि कौन-कौन से search tree, if we do this, if we run the show structure, we are going to be able to see कि कौन-कौन से tree के अंदर कौन-कौन सा password जो है वो insert हुआ है. So this function is specifically just to write the keys. हमें keys नजर आ रहे होंगे, हमें key के साथ associated data नहीं नजर आ रहा होगा. If we want to do that, तो फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी changes करनी पड़ेंगी. So we are saying now कि अब मेरा फाइल के अंदर से लॉगिन नेम्स और पासवर्ड से सारा कुछ अगर पॉपुलेट हो गया है, तो आई वांट टू डू दिस कि जब तक कि मुझे इनपुट आ रहा है, आई एम गोइंग टू से कि जो मेरा ट्री है, जो मेरा हैश टेबल है जिसके अंदर ट्रीज पड़े हुए हैं, उसमें से रिट्रीव करो ये वाला यूजर, इस नाम वाले यूजर को रिट्रीव करो. अगेन आपका रिट्रीव जो है वो इस चीज को लेता है बाय रेफरेंस. सो व्हेन यू पुट योर टेम्पररी पासवर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ हेयर और रिट्रीव रिटर्न हो जाता है, इधर तो एक बूलियन रिटर्न होगा जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कोई वैलिड चीज पहुंची भी है या नहीं पहुंची. और फिर इफ यू नो कि आपको यूजर मिल गया एंड आपका पासवर्ड उस यूजर के साथ एसोसिएटेड, टेम्प पास वाज योर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पासवर्ड पड़ा हुआ था. सो वो उस पासवर्ड के साथ अगर मैच कर रहा है, आप यूजर से पासवर्ड भी मांगोगे और लॉगिन भी ले रहे हो, तो फिर आपने कहना है कि आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, फेल हो गया, और अदरवाइज आपने कहना है कि आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, एंड देन यू कैन कीप डूइंग दिस और जस्ट क्लोज इट. इसका भी कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि जब मर्जी आप, इसका कोई बहुत नीट एंड क्लीन कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है. It just keeps on running until you want to quit. मैम ये जो कोड है if else वाला, जी इस कोड के अकॉर्डिंग तो अगर यूजर मिल जाए, मतलब यूजर फाउंड के अंदर बूलियन की वैल्यू ट्रू आ जाए, जी तो पासवर्ड में सही डालूं या गलत डालूं, उसने ऑथेंटिकेशन तो सक्सेसफुल कर देनी है. नहीं, अगर आपको यूजर नहीं मिला या मैं फिर एल्स वाले पार्ट में देख रहा हूँ. जी एल्स ये वाले पार्ट में अगर मुझे यूजर मिल गया है तो इफ वाला पार्ट तो स्किप हो जाएगा ना. अगर आपको यूजर मिल गया है, oh because it's an or.
हाँ, यहाँ पर आप एंड डाल दो तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं, इधर और ही डालना पड़ेगा बिकॉज यू वांट, आप इसको ठीक इसके अंदर आप इसके अंदर एक और वो डाल देना चेक, बट वी वांट ऑथेंटिकेशन फेलियर इन आइदर ऑफ दीज केसेस। और वो वाला मसला आ रहा है कि एक चीज हो जाएगा, वो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इफ डाल के ठीक हो जाएगा, बट एसेंशियल ये ठीक है। एल्स की जगह एल्स इफ कर देना बेसिकली। दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। हाँ जी, ठीक हो। सो दिस इज गोइंग टू, इसको मैं दिखा देती हूँ सो दैट वी कैन सी द कीज जो वो एंटर करते हैं। Just a second. वैसे पासवर्ड्स वगैरह टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर रहा है ना? जी, टेक्स्ट फाइल है। Just share your screen. मैम नॉर्मली किस चीज में स्टोर होती है जो वेबसाइट्स वगैरह पे करता है? डेटाबेस। डेटाबेसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होगे अभी? पढ़ लिया। पता था? पढ़ा होता है। Your passwords are stored over here. Essentially, if you're thinking about passwords, normally database में भी ना इस तरह से ऐसे करके नहीं स्टोर करते, आप इनके अंदर कुछ encryption करके स्टोर करते हो, but this is kind of a toy thing, तो हम इतना कुछ फैंसी नहीं कर रहे। इवन इन योर डेटाबेस और इवन अगर आप टेक्स्ट फाइल में भी कर रहे हो तो आप इस तरह लिख के नहीं करते, बिकॉज यू डोंट वांट इफ समबडी इज एबल टू एक्सेस योर फाइल तो उसको फौरन से पासवर्ड भी पता चल जाए। सो थोड़ी सी इसके अंदर पासवर्ड हैश की होता है ना उन्होंने? जी, पासवर्ड्स हैश, इनफैक्ट वो जो हैशिंग होती है वो इसी किस्म की चीज होती है जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं कि आप उसके ऊपर कोई चीज अप्लाई कर रहे हो ताकि आपको एक नंबर मिल जाए। तो पासवर्ड्स की हैशिंग में आप कुछ अप्लाई करते हो ताकि वो स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्म हो जाए, so that whatever is written over here is not the user's actual password, ताकि उसको break करने में ताकि इतना आसानी ना हो। So we have this file sitting inside for our program to read, और इसको अगर मैं run करती हूँ अभी, so it's going to go through the file and it is going to pairs पढ़ के वो insert करेगा। And can you see my console? Yes, मैं समझ रहा है। So what it did was, let me open up my, ये आपका फाइल था, so this is your file and it did this. उसने jack insert किया फर्स्ट वाले ट्री नंबर 1 के अंदर इंसर्ट किया हुआ है, उसके बाद जेल इंसर्ट किया हुआ है। यू आर सीइंग इट इन काइंड ऑफ एन इन डिफरेंट, इसका ऑर्डर आपको इसलिए मिल रहा है बिकॉज इसका जो सेट कीज है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर चलता है ट्री का। आई डोंट रिमेम्बर, वी कैन ओपन इट एंड सी, लेकिन इसके अंदर ना आपको वो सारी की सारी कीज प्रिंट करके दे रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं कर रहा। इफ यू वांट देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर तो आपके ट्री के अंदर वो फंक्शंस हैं जो कि इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और वो सारे कर देते हैं। बट एसेंशियली दिस इज शोइंग यू के जो इंडेक्स 1 के ऊपर ट्री पड़ा हुआ है उसके अंदर आपकी 2 एलिमेंट्स गई हैं, इन 0 के ऊपर कुछ भी नहीं गया, 2 के ऊपर कुछ भी नहीं गया, 3 के ऊपर 3 एलिमेंट्स चली गई हैं, 4 5 के ऊपर कुछ भी नहीं गया और 6 के ऊपर 1 एलिमेंट चली गई एंड 7 इज अगेन एम्प्टी। एंड इफ वी वांट टू चेक के आपकी पासवर्ड आपका, अगर आप यूजर को एंटर करते हो और आप कहते हो कि इसका पासवर्ड यही वाला है जो मैंने लिखा था, तो इट्स गोइंग टू गो थ्रू योर ट्री अगेन। अगर मैंने इधर मेरी लिखा है तो वो उसको लुकअप करेगा, अंदर से चेक करेगा उसका पासवर्ड क्या था, पासवर्ड इसके साथ कंपेयर करेगा जो मैंने उसको एंटर करके दिया और फिर उसके हिसाब से मुझे इट्स गोइंग टू टेल मी कि वो ठीक था या नहीं था। सो एसेंशियली this is your hash table and each one of these elements is a tree.
जिसके अंदर बहुत it's not really nice printing, but you can combine this because आपके पास I don't know if you've tried it, लेकिन आप लोगों को मैंने कोड दिया हुआ है जिसमें आप ट्री जो है वो horizontal dimension में प्रिंट कर सकते हो. So you can even, वो थोड़ा मैसअप हो जाएगा but you can try that as well. वो आप कर सकते हो. आप मैम, वन करके नेक्स्ट लाइन में जाकर ट्री प्रिंट कर दो. ठीक, करेक्ट लॉगिन और रॉन्ग पासवर्ड पे भी ट्राई कर लो. करेक्ट एज इन लॉगिन. मेरी मदर. मैम वो जो आपने कोड लिखा हुआ था ना उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें ना तो मेरी के अंदर रॉन्ग पासवर्ड पे भी वो सही चल जाएगा. एज इन जो आपने कोड लिखा हुआ है ना वो फिर ठीक है ना फिर तो. मुझे एक दफा पढ़ के देख लेने दो. It was so saying if the user is not found or the password हमें यूजर मिल गया. So मैम उसे तो एक ही कंडीशन चेक करके निकल जाना है ना until and unless और लगा हुआ. हाँ जी, कोड फिर सही है ना. it's फिर तो fine. चल जाएगा. It's fine. So you're going to get something like this in your lab quiz. अगर आपको मैंने कुछ दिया in your lab, it could be something like this कि मैं यही वाला आपको कोड दे दूंगी, hash table का कोड दे दूंगी, but I could ask you to do some kind of a small application like this in which I could ask you कि इसका कोई hash function लिख दो. You would have noticed is my console being shared. अभी कि हमने इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया कि आपका हैश टेबल बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड बने. एक तो वैसे डेटा ही बहुत छोटा है इस वक्त आपके पास, तो आप बहुत ज़्यादा डेफिनेटिव किस्म की कंक्लूजन इस वक्त नहीं दे सकते कि इज दिस स्प्रेडिंग माय वैल्यूज आउट इवनली, बट आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि एक्चुअली हैश टेबल का मकसद क्या था, फायदा क्या था ओवर द अदर डेटा डेटा के if I want to for instance access jail, तो हैश टेबल अगर बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन हुई हो, आपकी हैश फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन हुई हो, तो what should happen is कि instead of this chaining occurring, जब आपके पास empty slots हैं, आपके पास actually पहले पूरे slots fill होने चाहिए और chaining जो है वो फिर kind of as a second resort होनी चाहिए. So इस वक्त हमने ना काफी I would like नॉट स्मार्ट किस्म की हैशिंग की है कि हमने चेक नहीं किया कि इज द हैशिंग एक्चुअली हेल्पिंग मी रिड्यूस द सर्च टू अ लार्ज एक्सटेंट. कैन यू इमेजिन कि अगर ये सारे के सारे अलग-अलग उसके अंदर चले गए होते, हर ईच वन ऑफ दीज वैल्यूज, इफ इट हैड गॉन इनटू अ सेपरेट इंडेक्स, उस वक्त सर्चिंग के अंदर मुझे सिर्फ एक नंबर कैलकुलेट करना होता था और मैं सीधी उस इंडेक्स के ऊपर पहुंच जाती थी. इस वक्त सर्चिंग हो रही है बिकॉज अगर मुझे 1 मिलता है तो मुझे 2 एलिमेंट्स के ट्री के अंदर से सर्च करना पड़ता है, तो आई हैव टू मेक 1 कंपैरिजन. अगर मुझे 3 मिलता है तो मुझे 3 एलिमेंट्स के ट्री के अंदर से सर्च करना पड़ता है, सो आई हैव टू मेक 3 कंपैरिजंस. जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यूज सेपरेट वाले इंडेक्सेस के अंदर चली गई होती तो मेरे पास सर्च जो थी वो बिल्कुल सर्च का काम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाना था, which would have been just this कि मैंने अपना हैश की कैलकुलेशन करनी है and I would land straight on my kind of a function. So इसको इस वक्त we're doing hashing which is kind of primitive, लेकिन इसको थोड़ा सा improve करके देखेंगे कि how can, थोड़ा सा हमने पहले भी उसका थोड़ा सा hint लिया था, but kind of इस तरह से लिया था कि मैंने pre-written functions आपको दे दिए थे और कह दिया था कि ये थोड़ा बेहतर spread कर रहा है. So we're going to see कि किस तरह से थोड़ा सा चेक किया जा सकता है कि आपके एक्चुअली स्प्रेड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. सो इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने का तरीके वी आर गोइंग टू लुक एट नेक्स्ट टाइम, बट एट दिस पॉइंट वी हैव, एंड देन जो भी बेहतर टेक्निक आप बनाते हो यू कैन देन इंसर्ट इट इनटू, एक सेकंड, वो फंक्शन हमने लिखा हुआ है या वो फंक्शन हम लिखते हैं
लेकिन इस वक्त we're not giving a lot of we're not putting a lot of thought into that function. वो आपका ये वाला function है which is going to decide, और जितना बेहतर तरीके से आपने ये वाला फंक्शन लिखा होगा उतने बेहतर तरीके से आपके एरे के अंदर स्प्रेड होगा, जिसके अंदर से फिर आपके पास जो भी फर्दर डेटा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, whether that is trees or whether that is a linked list, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा आगे से। फिर वो फिर आपकी सर्च बहुत छोटी हो जाएगी। So I'm going to put this code up so that you can run it and maybe make changes to it and see what you want to do. And with your tree, so we have a couple of classes before your quiz, so usko thoda sa practice kar lenge aur. So do you have any questions? No, miss. No ma'am. Next Friday ना quiz? जी आप लोगों का क्विज है इस वाले फ्राइडे के ऊपर नहीं, अगले आखिरी क्लास के ऊपर। ठीक है, और सिलेबस खत्म हो गया? सिलेबस खत्म हो गया, हम इसी के ऊपर थोड़ी सी और वेरिएशंस देखेंगे, बस इसी हैश टेबल के ऊपर कुछ चीजें देखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। मिस वैसे हमने हीप स्किप किया ना? हमने हीप स्किप किया, बट हीप इज आल्सो जस्ट काइंड ऑफ अ ट्री, मतलब वो स्ट्रक्चर ट्री का ही होता है अंदर। आई कैन गिव यू काइंड ऑफ एन ओवरव्यू, लेकिन वो अगर आपको ट्री को मैनिपुलेट करना आ गया ना तो you will be able to do it. I can give you a brief overview. We have a couple of classes, but I don't want to include uski implementation and everything at this point. मैम एक बात पूछनी है आपसे। जी ये आप जब अकाउंट इंफॉर्मेशन जब आप इंसर्ट कर रही थी तो वो एक ही ट्री में गई थी ना उस टाइम पे? नहीं, हमने देखा नहीं क्योंकि हमने उसमें डिस्प्ले शो स्ट्रक्चर नहीं किया था। We didn't see कि वो एक ही ट्री में गया था या नहीं, लेकिन वो ही बात है ना। अब शो स्ट्रक्चर जो हमने बीएसटी में किया था बाइनरी सर्च ट्री में, तो वो तो एक ही ट्री में हो रहा था, लेकिन आपने हैश टेबल में भी आपने हैश टेबल के थ्रू आपने शो स्ट्रक्चर को कॉल किया हुआ था। पर हैश टेबल के अंदर, लेट मी स्किप टू द फर्स्ट लेक्चर, इसके पिछले वाले लेक्चर पे मैं स्किप करने लगी हूँ। आपका जो हैश टेबल है ना, उसके अंदर उसके अंदर जितने ट्रीज आप डालोगे शुरू में उतने ट्रीज पड़े होंगे। आई होप यू कैन सी माय स्लाइड्स। के हैश टेबल में ये, कैन यू सी? यस। Your hash table is going to have a list of trees or an array of trees inside it. और जब आप insert करते हो, account का पूछ रहे थे आप ना? Yes, ma'am. If we go back to account, sorry. If we go back to account या password भी, दोनों में एक ही चीज हो रही है basically. So मैं account में जब कर रही हूँ insert, तो accounts का जब मैं insert कॉल करती हूँ तो essentially ये वाला insert कॉल होता है, और ये वाला insert basically ये कर रहा है कि it is going into, it is saying यहाँ पे वो कर है कि वो हैश टेबल में जा रहा है। पहले वो ये कर रहा है कि पहले वो बता रहा है कि मुझे बताओ कि ये जौन सी भी आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है ना, दिस इज माय डेटा आइटम। डेटा आइटम में मैं नंबर्स डाल रही थी ना, एक मैं डाल रही थी अकाउंट नंबर, और सो अगर मैंने ये लिख दिया, और दूसरी चीज मैं डाल रही थी इसका बैलेंस। सो अगर मेरे पास ये पूरी चीज आ गई है बिफोर इंसर्टिंग इट, सो इंसर्ट मेरे पास मेरे अकाउंट्स वाले हैश टेबल के अंदर एक पूरी एरे पड़ी हुई है जिसके अंदर पोटेंशियली दिस इज एन एरे ऑफ ट्रीज,
which is at the start it's going to be empty, but let's अगर हम assume करते हैं इसमें कुछ insertions हो चुकी हैं, तो हो सकता है यहाँ पर एक नोड पड़ी हो, यहाँ पर एक नोड पड़ी हो, and you are going to say कि वो each node tree है. each of these is a tree. So इस जब ये खाली होगा तो ये इस वक्त ये null होगा क्योंकि हमने ट्री को उस तरह से सेटअप किया हुआ है, लेकिन जब आप अपने ट्री के अंदर कहते जाओगे कि यहाँ पर इंसर्ट कर दो एक नोड, तो वो यहाँ पर उसका हेड आ जाएगा और इट्स गोइंग टू ग्रो डाउन फ्रॉम हियर. So each of these elements is a tree, is essentially a tree. और पहले वो ट्री ऐसे होता है कि उसका हेड नल के ऊपर पड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इंसर्ट, इफ आई से कि ये नंबर पकड़ो और इसको इंसर्ट करो, सो वो टेबल साइज के ऊपर मॉड करके उसको यहाँ पर इंसर्ट किसी एक ट्री के ऊपर इंसर्ट करेगा. जब वो इंसर्ट करने लगेगा, अगर तो वो खाली है तो उसके रूट के ऊपर आ जाएगा 546. अगर वो इंसर्ट करने लगेगा और उसने नंबर ऐसा कैलकुलेट किया है जो कि एक ऐसी जगह के ऊपर जा रहा है जहाँ पर आप ऑलरेडी कुछ इंसर्ट कर चुके हो, तो फिर वो उस ट्री के अंदर एक इंसर्शन, सो इधर भी इंसर्शन ही हो रही होगी, बट एसेंशियली इट इज गोइंग, दिस इज बेसिकली डेटा टेबल is your array of trees, and you're saying कि go in your array of trees, go to this particular location, so ये वाला tree ढूंढो और उसके अंदर insert कर दो. And we're do password में भी essentially हम वही चीज कर रहे हैं, because password में भी हम यही वाला hash table इस्तेमाल कर रहे हैं. मैम अगर इससे छोटी वैल्यू होगी 546 से कोई छोटी वैल्यू होगी तो फिर वो कहाँ पर इंसर्ट करेंगे? वो इसी इंडेक्स के ट्री पे जाएगी कि किसी और इंडेक्स पे? डिसाइड होगा, वो इससे डिसाइड होगा. So our table size is, let me see what our table size is. Table size हमारा 11 है. So if I have 11 as my table size, which means मेरे पास पड़ा होगा, my table size is 11 और यहाँ पर पड़ा होगा 3, 4, 5, 6. So और उसके बाद अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 12, मेरे अकाउंट नंबर है 12, so 12 कहाँ पे इंसर्ट होगा? 12 mod 11 क्या होगा? रिमाइंडर 1 आएगा. So I'm going to insert the 12 over here. उसके बाद अगर मैं कहती हूँ 4 इंसर्ट करो, तो 4 mod 11 क्या होगा? 4 यहाँ पर आ गया. उसके बाद अगर मैं कहती हूँ मेरा अकाउंट नंबर है 1 कह देती हूँ, तो 1 mod 11 क्या हुआ? सॉरी 1. तो 1 के लिए मैं कहूँगी कि I have to come back into this one. अब यहाँ पर पहले भी इंसर्ट ही हुआ था, लेकिन अब मुझे इंसर्ट में पहला वाला इंसर्ट इजी था बिकॉज मैंने सिर्फ रूट के ऊपर डाल देना था. अब मैंने इसमें 1 इंसर्ट करना है, 1 के अंदर ही 1 इंसर्ट करना है, 1 इंडेक्स के अंदर 1 इंसर्ट करना है. सो आई एम गोइंग टू से कि अब ये मेरा बाइनरी ट्री है, अब आई हैव टू डिसाइड कि मैंने इसके राइट के ऊपर करना है या लेफ्ट के ऊपर करना है. सो बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 12, so I'm going to insert it on this side. So वो insertions कहाँ पे होंगे? It is going to depend on कि ये क्या numbers क्या आ रहे हैं मेरे पास, and it is going to depend on कि मैंने table size क्या set किया हुआ. So अगर तो hashes mod करने के बाद, hash को mod करने के बाद मेरे पास एक ऐसा number आ रहा है जो कि already occupied है with the previous value, तो फिर उसके अंदर बाइनरी ट्री के हिसाब से इंसर्शन होती जाएगी. अदरवाइज एसेंशियली अगर मैं इसमें फॉर इंस्टेंस 8 भी इंसर्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ 8 इंसर्ट करो, सो 8 वी नो इज गोइंग टू 8 mod 11, इट्स गोइंग टू लैंड ओवर हियर. ठीक है, सो यहाँ पर वो आएगा और वो कहेगा कि जो आपका ट्री 8th लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, डेटा टेबल 8 के ऊपर इंसर्ट कर दो. सो दिस इज द बाइनरी ट्री. खाली बाइनरी ट्री में जब मैं इंसर्ट करूंगी तो क्या होगा? उसका रूट जो है वो 8 पे पॉइंट करना शुरू कर देगा. सो आई हैव माय 8 ओवर हियर. तो वो इस तरीके से ग्रो करेंगे. तो इसके अंदर भी इवन इन
वो जो दोनों अकाउंट भी जो है वो सेम कोड इस्तेमाल कर रहा है, पासवर्ड वाला प्रोग्राम भी जो है वो सेम कोड इस्तेमाल कर रहा है, and it is going to insert that value into your tree. It's going to look for a tree. आपका ये जो insert है, hash का insert है, it first looks for a particular tree and then it inserts the value into that tree. ठीक है मैम। वो फिर इंसर्ट फंक्शन के अंदर हमने मेंशन किया होगा कि अगर तो वो रूट पहले का वहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर हम आगे बाइनरी सर्च ट्री का काम करेंगे। ये वाला जो insert है ना, ये है insert, ये वाला है. This is the insert that you got yesterday in your lab. Let me just यस this one. अगर आप लोगों ने वो की है तो आप लोगों ने वो देख लिया होगा, otherwise are you seeing my Sublime text right now? यस Yes, miss. So you had your insert. जब आप वो वाला insert कॉल करते हो तो actually ये वाला insert कॉल होता है, जिसमें अब आप एक particular tree के अंदर आ गए हो. So in your binary search tree आपके पास data आ गया and you are going to insert it. Insert जो है वो insert helper को कॉल करता है. So insert helper के अंदर जब आप जाओगे, over here it is going to say कि अगर so insert helper जो है उसको एक node मिल रही थी जिसके हिसाब से insert करना है. तो ये p is equal to 0 is your case जिसके अंदर आपका tree जो है वो खाली पड़ा हुआ है अभी. So if your p is equal to 0 तो एक new search node एक और node बना के then insert कर दो and your tree is going to be initialized. अगर आपका p 0 नहीं है तो फिर it is then going to do के जो भी आपके पास नया डेटा आइटम आया है उसको चेक करो और उसको फिर either लेफ्ट के ऊपर डिसेंड करो या राइट के ऊपर डिसेंड करो. दिस इज बेसिकली योर ट्री कोड जिसके अंदर वो आ जाता है उधर से. तो हैश टेबल का काम है डिसाइड करना कौन से वाले ट्री में डालना है और फिर वो ट्री को हैंड ओवर कर देता है कि आप अपने अंदर अपने हिसाब से इंसर्ट करो, इस तरह से भी करना है. So because both of them have been kept separate, you can hopefully, I hope you can imagine कि हम अब इसके अंदर different किस्म के data structures भी डाल सकते हैं. It's not necessary कि हम binary search tree ही डालें. ठीक है मैम। हैश टेबल से बेसिकली वो जो हमारी सर्चिंग है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। हैश टेबल से अब क्योंकि आपने कह दिया ना कि हैश टेबल का मतलब ये है कि I am not going to search or I am going to try my best that I don't have to search. I will just calculate a number and I will say यहाँ पर डाल दो, ताकि जब मैंने वापस आना हो तो मैं वही वाला नंबर recalculate करके कहूँगी कि मुझे यहाँ से निकाल दो. तो I am going to try my best कि मुझे वो वाली सर्च ना कि पहले ये चेक करो फिर ये चेक करो, उसके ऊपर आने का चांसेस मैंने मिनिमल करने हैं किसी तरह से. अभी तक हमने चांसेस मिनिमल करने के ऊपर कोई बात नहीं की बिकॉज हमने एज सच बस एल्गोरिथम बना दिया कि ये नंबर कैलकुलेट करके डाल दो. बट these become smarter ताकि आपका फिर हैश जो आपके डेटा वैल्यूज हैं वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस होकर स्प्रेड हुई हो ताकि आपको एक्चुअल फायदा मिल सके हैशिंग का. ठीक है। Abbas Mois, Abdul Rafi, Abdullah Jawad, Abdullah Yusuf, Present. Hassan Ashfaq, Ali Malik. Present, ma'am. Was that Present, Hassan? ma'am. Danish Zuberi, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Present, ma'am. Present. Present, Danish very present. Farhad, Farhan, Fatima, Ma'am, present. Farhad, present. Present, ma'am. Fatima Javed, present. Fasila, Present, ma'am.
हमाद एजाज, हमजा लकारी, Present, ma'am. हसन शाहिद, हसान अहमद, हुज़ैफा, Present. जहांजेब, Present. माहम, Present, ma'am. माजिद इकबाल, Present, ma'am. महरान, महरोज, महविश नौरीन, माज अहमद, Present. मोहम्मद शहीर, Present. मोहम्मद रहमान, Present, ma'am. मोहम्मद अहमद अब्बासी, अरहम लतीफ, Present, ma'am. वसीउद्दीन, Present, ma'am. नौरेज असगर, Present, ma'am. कासिम Yes. मुनीर, मोहम्मद सादिक, Present. उज़ैर, मुज़म्मिल, Present. राफिया, रायशा बाज, Present, ma'am. Present, Rasha. सबाहा, Yes, ma'am. Present, ma'am. सफ़ी, Rashid was present, ma'am. जी मैंने लगा दिया, सफ़ी जाहिद, सालेहा, Present, ma'am. सैयद मोहम्मद अब्बास, ज़ईम हुसैन, Present, ma'am. तैमूर, ज़ीशान, ज़ूबिया. Present, ma'am. I'm here, Temur. Tamur is present. Zishan and Zubia are not here. Let me Miss check. Abbas is present too. जी I think my mic is working. चैट में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, एक मिनट. राफिया एहसन अब्बास, अब्बास का प्रेजेंट है, एक सेकंड में चेक करते हैं. राफिया एहसन अब्बास, Zubia is present, Zishan is present. Abbas Moise is present. Zephyr is present. Ma'am, Muzammil is present. एक दफ़ा मैं एब्सेंट्स कॉल आउट कर रही हूँ बस. अब्दुल राफे, अब्दुल्ला जवाद, फरहान, हमाद एजाज, हसन शाहिद, महम नदीम, मेहरान अली, महरोज अकील, महविश नौरीन, मोहम्मद अहमद अब्बासी, मोहम्मद फसीउद्दीन, मोहम्मद कासिम मुनीर, मोहम्मद उज़ैर, सफ़ी जाहिद, सैयद मोहम्मद अब्बास. कोई मिस हुआ है अभी? Maham present. Ma'am, Fasikuddin present. एक सेकंड. महम इज प्रेजेंट. Fasikuddin. सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन इज प्रेजेंट. ठीक है. ठीक है, अटेंडेंस इज मार्क्ड, यू आर फ्री टू गो. Excuse me, ma'am.